वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है पहली और आखिरी पसंद हो तुम। हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि अभी उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग सभी के लिए है। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग्स नहीं होती और ये रीडिंग में जो भी पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं वो आप किसी भी इंसान के लिए जान सकते हो, चाहे वो पर्सन आपसे बात करते हो या ना करते हो। तो सबसे पहले मेरे सामने जो कार्ड है वो ये दिखाता है कि इस इंसान के दिल में आपको लेकर अभी फ़िलहाल थोड़ा गुस्सा लग रहा है। अब वो गुस्सा इनके दिल में क्यों है, दिमाग में क्यों है, सबके लिए वो अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। कुछ लोगों के लिए ये गुस्सा इनके अंदर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप इन्हें कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे। जैसे आप पहले इनके पीछे पड़ जाते थे ना, मुझसे बात करो मुझसे बात करो, मतलब वो अटेंशन नहीं मिल पा रहा जो ये चाहते हैं और अपने अंदर ही इनके गुस्सा इन्हें महसूस हो रहा है। फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, एंशियस हैं, थोड़ा सा अपसेट भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी रीडिंग में उन लोगों के पार्टनर के कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर गुस्से में नहीं हैं बल्कि एक नॉर्मल ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं, रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, मन को भटकने से रोकते हैं। कई बार उनका मन ये कहता है कि उनको किसी और रिलेशन में चले जाना चाहिए और कई बार उनका दिल ये कहता है कि नहीं, वो आपका वेट करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर डबल माइंडेड फील कर रहे हैं। इस वक्त उनको अपने अंदर ही एक क्योस फील हो रहा है। कुछ टाइम वो अपने आप से, अपने इनर वॉइस के साथ जुड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। तो अगले कुछ घंटे और अगले कुछ दिन, स्पेशली अगले 3 दिन, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर आपके लिए पुरानी बातों को लेकर मन परेशान होने वाला है। इनको शायद हो सकता है नींद भी ना आए और कुछ लोगों के पार्टनर तो काफ़ी जोश में अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे हैं। अब देखिए, जब हम कलेक्टिव रीडिंग्स करते हैं तो मुझे ना अलग अलग एनर्जियाँ फील होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस भी निकल कर आती है। और गाइज़, यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगी। अभी मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस के नीचे कमेंट पढ़े थे कि मैम आप टैरो कार्ड्स दिखाया करो स्क्रीन पर कि कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं। तो मैं उन लोगों को बता दूँ गाइज़, स्क्रीन पे टैरो कार्ड दिखाने वाले आपको बहुत सारे टैरो रीडर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा स्क्रीन पे टैरो कार्ड दिखाने का मकसद क्या रहता है, मैं अपनी जो रीडिंग्स करती हूँ उन कार्ड्स को मैं पहले से शफल करती हूँ रिकॉर्ड करने से पहले, ताकि मैं जो लाइव रीडिंग्स होती हैं उनमें अच्छे से सिचुएशन को समझ पाऊँ। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता है कि एक कार्ड का मतलब उसके ऊपर बनी फ़ोटो, उसके ऊपर लिखा नंबर, उसका क्या कलर है, क्या सिम्बोलॉजीज़ हैं, क्या पिक्चोरियल है, उन्हीं को देखकर वो कार्ड के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अगर मैं स्क्रीन पे कार्ड भी आपको दिखाऊंगी ना तो आप में से आधे से ज़्यादा लोगों को मेरा जो तरीका है टैरो रीडिंग करने का वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया में हर टैरो रीडर का अपना अलग तरीका होता है रीडिंग करने का।
आपके साथ वो एनर्जी कितनी रेजोनेट होती है, उसके लिए आपको रीडिंग्स को बहुत ध्यान से सुनना होता है, ना कि कार्ड्स के ऊपर ध्यान लगाना है कि कौन सा कार्ड निकला है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अगर वो रीडिंग में कार्ड निकल कर आएगा उसको ना नेट पे सर्च करना शुरू कर देंगे और फिर वहाँ से उसके मतलब पढ़ेंगे, उसे मैच करेंगे कि वो वाली रीडिंग में तो ये बता रहे थे लेकिन इस कार्ड का ये मतलब है। टैरो रीडिंग ऐसे नहीं होती। 78 कार्ड्स होते हैं एक टैरो डेक में। मैं जो रीडिंग करती हूँ वो राइडर वेट टैरो डेक से करती हूँ। ये बहुत ओल्ड और ट्रेडिशनल टैरो डेक है, यानी कि ये सबसे पहला टैरो डेक है जो पब्लिश हुआ था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट टैरो रीडिंग्स मुझे इस टैरो डेक से करने को मिली हैं। तो जिन्होंने कमेंट किया था कि मैम आप दिखाया करो कार्ड्स, कार्ड्स तो तब दिखाए जाएंगे जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग लोगे। हज़ारों लाखों लोगों के लिए एक ही कार्ड मैच नहीं करेगा। तो आप लोग अपना थोड़ा दिमाग ओपन करके खुला रख कर समझने की कोशिश करा करें और आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है कार्ड्स में या टैरो रीडिंग्स में उसको फील करें। क्योंकि टैरो रीडिंग एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। यहाँ पे दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना कि वो कार्ड आया है तो वो मतलब होगा, वो कार्ड आया है तो वो मतलब होगा, ये तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से आप अपनी टैरो रीडिंग करवा नहीं लेते या खुद से टैरो को किसी क्लास या किसी टैरो स्कूल में ज्वाइन करके टैरो की मिस्ट्री को समझ नहीं पाते। तो ये बिल्कुल उसी तरीके का है कि आपने सिर्फ एक किताब देखी है, किताब को ऊपर से देख लिया कि कवर पे ये लिखा हुआ है तो शायद पूरी किताब के अंदर यही होगा। जब तक आप उस किताब को पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ कैसे आएगा। तो हमेशा टैरो रीडिंग्स को किसी गुरु के अंडर ही सीखना चाहिए। जो लोग अपने आप से सीखने की कोशिश करते हैं वो सीख तो लेंगे लेकिन उसको प्रेडिक्शन देनी नहीं आएगी। वो कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कौन से साल में, कौन से महीने में ये काम होने वाला है या पिछले किस साल में कौन सी तारीख को तुम्हारी ज़िंदगी में ये हुआ था। तो ये प्रेडिक्शन आप कहाँ से सीखोगे। अगर किसी को टैरो सीखना है ऑनलाइन घर बैठे ही, तो आप मेरे से अपने टैरो कोर्स की जानकारी जान सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जानकारी लगी होगी, कितनी फ़ीस होती है, क्लास कितने टाइम की होती है, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या है और क्या क्या टैरो में सिखाया जाएगा। वो तमाम जानकारी आपको मेरे से संपर्क करने के बाद बता दी जाएगी और कंसल्टेशन से जुड़ी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आते हैं रीडिंग पर। अगला कार्ड है यहाँ पे लेट नाइट। आपके पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशन को लेकर ओवरथिंक करते हैं और ये एनर्जी इनकी आगे कुछ दिनों में और बढ़ने वाली है। मैंने आपको बताया ही है कि अगले 3 दिन इस पर्सन को फील होगा कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते। अब ये इंसान मैरिड हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं या आपसे कहीं दूर रहते हैं, किसी दूर दराज कंट्री में, शहर में, दूसरी जगह से हैं, फिर भी इनको ये फील होगा कि ये रिलेशन उनके लिए बहुत ही स्पेशल है। आपकी रीडिंग में पैसों के कार्ड्स भी आ रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन का भी फोकस रिलेशन से हटकर पैसे बनाने की तरफ हो कि पैसा बनाना है और काफ़ी मेहनत कर रहे हो वो अपने करियर में। और शायद उन्हें ऐसा भी लगता है कि जब वो अपना मन अपने काम में लगाते हैं तो उनको आपका ख्याल थोड़ा कम आता है या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपको वो ज़्यादा ना याद करें, आपके बारे में वो ज़्यादा ना सोचें, इसलिए जानबूझकर खुद को काम में बिजी रखते हैं। देन अगला कार्ड यहाँ पे आया है बटरफ्लाई का, फेदर का, कॉइन का
और एंजल नंबर का। कुछ लोगों को आने वाले दिनों में बटरफ्लाईज बहुत नज़र आएंगी, अलग अलग रंगों की तितलियाँ। तितलियों को हम एक तरीके से डिविनिटी में साइन मानते हैं कि एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं। और ये बदलाव जो होते हैं वो हमें कई बार दिखते नहीं हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ तो वैसी की वैसी ही है, क्या बदला है। कई बार ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन हमारे ख्याल बदल जाते हैं। जैसे अगर हम पार्टनर को लेकर पहले बहुत ज़्यादा रात दिन सोचते ही रहते थे, तो हम सोचेंगे तो अभी भी उनके लिए, लेकिन हमारे वो ख्याल थोड़े पॉजिटिव हो जाएंगे कि हमें एक उम्मीद दिखेगी, हम खुश रहेंगे, हमें एक हिम्मत आ जाएगी कि कोई बात नहीं, मेरे पार्टनर की हीलिंग चल रही है। वो अपनी ज़िंदगी में अगर मेरे से दूर हैं या हम दोनों को यूनिवर्स एक साथ नहीं लेकर आ रहे, तो शायद ये हमारे लिए ज़रूरी है कि वो अपनी हीलिंग पे ध्यान दें और मैं अपनी हीलिंग पे ध्यान दूँ। तो बटरफ्लाईज आपको टाइम टू टाइम इसलिए यूनिवर्स दिखाते हैं कि आपके अंदर जो चेंज आ रहा है वो आपको अपने सराउंडिंग्स में भी नज़र आएगा, अपने एनर्जी लेवल पर, अपने थिंकिंग पर, थॉट्स पर, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर भी दिखेगा। कुछ लोगों को अगले आने वाले दिनों में कॉइन्स दिख सकते हैं, फेदर्स दिख सकते हैं, बर्ड्स दिख सकती हैं बहुत ज़्यादा, और एंजल नंबर दिख सकते हैं। तो जब भी ये चीज़ें आपको दिखेंगी तो उस टाइम आपको बस थैंक यू एंजल्स कहना है, ताकि एंजल्स को भी अच्छा लगे कि आपने उनको याद किया है। और फिर एंजल्स आपको मुसीबतों से बाहर निकालने का रास्ता दिखा देते हैं। ठीक है, अगले कुछ घंटे स्पेशली हैं, 9 घंटे हैं, 14 घंटे हैं, 17 घंटे हैं और 24 घंटे हैं। इन घंटों में पार्टनर का मन आपके लिए बहुत बेचैन रहने वाला है। ऑनलाइन तो देखेंगे ही, साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको विजुलाइज करना या आपके बारे में फैंटेसाइज करना। और कुछ कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो शायद आपका कोई पुराना गिफ्ट अगर उनके हाथ में होगा, वो उसको बार बार टच करके फील करेंगे कि आपने जब उन्हें दिया था तो वो फीलिंग कैसी आ रही थी। वो जानबूझकर आपका गिफ्ट अगले कुछ घंटों में अपने हाथ में पकड़ने वाले हैं। जैसे हम किसी चीज़ को फील करते हैं ना पकड़कर, तस्वीर से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये आपका कोई गिफ्ट देखने वाले हैं। अगर आपने इन्हें कोई गिफ्ट दिया है, कभी भी दिया है, तो शायद इन्होंने उस तोहफे को आज भी अपने जीवन में संभाल कर रखा हुआ है, उसको कहीं भी दिया नहीं है या कहीं उसको फेंका नहीं है, इन्होंने संभाला हुआ है। अगर ये आपसे बात भी नहीं कर रहे, फिर भी मुझे लग रहा है इन्होंने उस गिफ्ट को संभाल रखा है। कुछ लोगों के पार्टनर आपको ऑनलाइन किसी फेक अकाउंट से या आईडी से स्पाई करने वाले हैं, आप पर जासूसी कर सकते हैं कि कहीं आप किसी और के साथ बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी शक्की भी हो सकते हैं। इनके दिल में और दिमाग में शक घूमता रहता है। देन अगला कार्ड है यहाँ पर सेपरेशन का। जो लोग सेपरेटेड हैं उनमें अभी सेपरेशन ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा। पार्टनर भी कुछ ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा ट्राई और एफर्ट्स नहीं कर रहे, सिर्फ अपने माइंड स्पेस में ही हैं, दिमाग में ही सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या मुझे उसको सच बोल देना चाहिए, क्या मैं उसकी लाइफ में वापस चला जाऊं। तो इस तरह के ख्याल दिमाग में आएंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा मुझे कोशिश करते हुए नज़र नहीं आ रहे।
अगेन कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो सभी के पर्सन इस एनर्जी में नहीं है, लेकिन जिनके हैं उन्हें फील हो जाएगा कि हमारे पार्टनर की ही एनर्जी है। राशियां यहाँ पर पार्टनर की निकली हैं आज। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तीनों साइन निकले हैं। फायर एलिमेंट में सिर्फ 2 साइन निकले हैं, लियो और एरीज का। अर्थ एलिमेंट के वृषभ, कन्या, मकर राशि है। फायर एलिमेंट की सिंह राशि और मेष राशि है। वाटर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लास्ट में हमारे पास बचती है एयर एलिमेंट। इसका एक ही साइन निकला है और वो लिब्रा का निकला है, तुला राशि का। जिनकी मैंने आपको राशियां बताई हैं वो पार्टनर की एनर्जी आज की रीडिंग में 90% से ज़्यादा रेजोनेट करेगी, और जिनकी राशियां नहीं आई रीडिंग में उनकी एनर्जी 40-50% ही रेजोनेट करेगी। ठीक है, अगला यहाँ पे कार्ड निकल कर आता है जो दिखाता है कि आपके पर्सन को डिवाइन और स्पिरिचुअलिटी से एक कनेक्शन फील हो रहा है। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम ऊपर ऊपर से बोल देते हैं कि हम तो डिविनिटी में मानते नहीं हैं, हम तो अध्यात्म में मानते नहीं हैं, डिवाइन क्या है, सुप्रीम पावर क्या है, हमने तो इस पावर को कभी देखा नहीं है तो हम कैसे माने। लेकिन आपके पर्सन पिछले कुछ घंटों से इस एनर्जी को फील कर रहे हैं, उनको अंदर से भी फील हो रहा है और उनको आसपास भी कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे मानो पहले वो इन सब बातों को लेकर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि आपके पर्सन का जो थर्ड आई चक्रा है और क्राउन चक्रा है वो बैडली ब्लॉक्ड था, बहुत बुरे तरीके से। अभी भी अगर उनको चक्रा के बारे में नहीं पता कि चक्रास क्या होते हैं, लेकिन जब हमारी सोच में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा अगर मेरी लाइफ में रिलेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो कोई ना कोई तो एनर्जी है जो मुझे मेरे पार्टनर से जोड़ कर रखती है, क्योंकि वो आपको एक पल के लिए भी दिमाग से निकाल नहीं पाते। और इधर आप भी उनको इतना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो एनर्जी तो उन्हें फील होती है। ये एक टेलीपैथी कनेक्शन भी लग रहा है मुझे। जिन लोगों को नहीं पता टेलीपैथी कैसे काम करती है, मैं छोटा सा आपको टेलीपैथी का तरीका बताती हूँ कि अगर आपसे कोई भी इंसान दुनिया में कहीं भी बैठा हो या बैठी हो, उसके साथ अगर आपकी बात नहीं हो रही या उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आप चाहते हो कि जो आप उनके लिए सोचते हो उस इंसान को वो पता लगे, तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली उस इंसान को अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि आपने जो उनको बोलना है वो दूर बैठकर उस फीलिंग को फील कर पा रहे हैं, उस मैसेज को समझ पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है आपकी लाइफ में कि आप किसी इंसान से कई दिनों तक कांटेक्ट में नहीं हो, जैसे मान लो किसी फ्रेंड का पिछले कुछ महीनों में कॉल नहीं आया, लेकिन आप उनके बारे में सोच रहे हो कि यार मेरी उनसे बात किए हुए इतना टाइम हो गया है, कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, पता नहीं वो मुझे अभी भी याद करता होगा या भूल गया होगा। तो आप देखते हो कि जिसको आपने सोचा होता है उस इंसान का अचानक कॉल आ जाता है, चाहे वो कॉल 1 हफ्ते में आए, 2 दिन में आए, कुछ घंटों में आए, और आप एकदम शॉक्ड हो जाते हो कि यार अभी तो मैं 2 दिन पहले इसी के बारे में सोच रही थी या सोच रहा था और इसने कॉल कर दिया। इसे कहते हैं टेलीपैथी। ये एनर्जी यूनिवर्स में घूमती रहती है, इसीलिए कहते हैं कि हमारा दिमाग दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। अपने दिमाग की एनर्जी को खाली पीली में वेस्ट मत किया करो, ये सोचकर कि वो तो मेरी ज़िंदगी से जा चुके हैं, उन्हें मेरे बारे में क्या पता कि मैं उनको कितना याद करती हूँ,
कितना उनके लिए तड़पती हूँ या रोती हूँ, वो तो अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे तो वो वाकई अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपने उसको बोल बोल कर यूनिवर्स में एनर्जी भेज दी है कि वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे कि वो इंसान मेरे प्यार में तड़प रहा है, रो रहा है, रात दिन उसको मैं हर जगह पे नज़र आ रहा हूँ या आ रही हूँ, उसको एक दिन भी मेरे बिना नींद नहीं आ पा रही, वो मेरे बारे में लगातार सोच रहा है, तो वो इंसान आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका काम कर रहा है, क्योंकि आपका पर्सन आपको लेकर कई बार ऑनलाइन चेक करते हैं, फिर ऑफलाइन चले जाते हैं, और ये एनर्जी अगले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ लोगों के पार्टनर तो अगले कुछ ही घंटों में आपको कई बार ऑनलाइन दिख जाएंगे। अगर आपका भी कोई फेक अकाउंट बना है, फेक आईडी बनाई है, तो आप जब इन्हें चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जिस टाइम आप ऑनलाइन आ रहे हो, ये भी उसी टाइम आकर ऑनलाइन आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं। तो ये सब होने वाला है इनके साथ आपके लिए। अगला कार्ड यहाँ पे निकला है एक पावर कपल का, द एम्परर और द एम्प्रेस। ये कार्ड है पावर कपल। मैंने क्यों कहा है इन्हें, क्योंकि ये टैरो में एक जोड़े का कार्ड है, कपल का कार्ड। द एम्परर का मतलब है महाराजा, द एम्प्रेस का मतलब है महारानी। तो महाराजा और महारानी, आपको पता है, राजा और रानी से ऊपर होते हैं, और इनके पूरे किंगडम को रूल करना, प्रोटेक्ट करना, पूरे किंगडम का ख्याल रखना, अपने साम्राज्य को संभाल कर रखते हैं। अपने साम्राज्य में अपनी पावर का गलत यूज़ नहीं करते, और महाराजा और महारानी एक दूसरे से हमेशा सलाह मशवरा करते रहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। उन्हें लगता है कि हम दोनों एक पावर कपल हैं, हम दोनों की सोच अगर अलग भी है लेकिन हम फिर भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी में कई बार अच्छा लगता है कि आप उन्हें जिस तरीके से समझाते हो, आपका विजडम, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपके आइडियाज़, आपकी प्लानिंग, आपके थॉट्स उन्हें मदद करते हैं ग्रो करने में। वो लाइफ में कई बार ऐसा मोड़ देख चुके हैं ज़िंदगी के अंदर जहाँ पर आपने उनका साथ दिया है। शायद उस टाइम उन्होंने कभी आपको सोचा भी नहीं होगा कि आप उस टाइम पर भी उनके साथ खड़े रहोगे या उनका साथ निभाओगे, लेकिन आपने उन्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ा। छोटी मोटी फाइट्स, गुस्सा, गिला, नाराज़गी, गलत फहमियों का होना हर रिश्ते में होता है। पहले ये इस तरीके से सोचते नहीं थे, अब इनको लगता है कि आपने इनके जीवन में आके प्यार वाला जो एक बीज होता है ना, वो बो दिया है। अब वो धीरे धीरे बीज से पौधा बनेगा, फिर पौधे से पेड़ बनेगा, फिर उसमें फल लगेंगे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही धीमा है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में हैं, आना चाहते हैं आपकी तरफ, आएंगे भी, लेकिन थर्ड पार्टी से कंफर्म ब्रेकअप करने के लिए इनको टाइम लग सकता है। अब आप कहोगे कि मैम हमेशा टाइम क्यों लगता है, क्यों ये हमें एक ही रिलेशन में इतना लंबा वेट करवाते हैं? क्योंकि आपका रिश्ता इनके साथ शुरू से ही वन साइडेड रहा हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर पहले से ही मैरिड थे। वन साइडेड रिलेशन का मतलब ये भी होता है कि एक इंसान उस रिश्ते में शुरू से ही मेहनत कर रहा है अपने प्यार को खुश रखने के लिए, हर वो जायज़ और नाजायज़ कोशिश कर रहा है कि बस मेरा पर्सन खुश रहे, उसे कोई तकलीफ़ ना आए। ऐसा कभी ना हो कि मेरा पार्टनर मुझे कहे कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तो आपने अपनी तरफ से 100% दिया है।
और यूनिवर्स को लगता है कि इनकी तरफ से उतने एफर्ट नहीं आए, तो एक तरफा रिश्ता ही लग रहा है मुझे। अब आप कहोगे ऐसा नहीं है, पहले पहले तो इन्होंने भी बहुत प्यार दिया है, शायद यही वो इंसान होंगे जिन्होंने आपको रिलेशन के लिए प्रपोज किया होगा। तो बाद में इनका जो आपके लिए एटीट्यूड है वो अचानक ही बदल गया। यहाँ मैरिड लोग भी हैं, यहाँ अनमैरिड लोग भी हैं, यहाँ वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर किसी सीक्रेट रिलेशन में हो सकते हैं। तो इनको वहाँ से आने में मुझे टाइम लगता हुआ नज़र आ रहा है। आप चाहें तो थर्ड पार्टी पे वीडियोस डाले हुए हैं मैंने, वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो जो भी व्यक्ति है आप दोनों के बीच में, वो तीसरा इंसान, उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको थर्ड पार्टी वीडियोस में डिटेल के साथ मिल जाएगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है और मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। कुछ कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, बाकी लोगों में थर्ड पार्टी कोई अफेयर, कोई रिलेशनशिप, किसी एक्स के साथ इनका कांटेक्ट में बने रहना, या फिर अगर ये मैरिड हैं तो इनके हस्बैंड वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये जिस ऑफिस में काम करते हैं या जो इनका बिजनेस है, वहाँ के किसी कॉलीग के साथ, किसी एम्प्लॉय के साथ इनका कोई अफेयर चल रहा हो, जिसके बारे में आपको पता है या फिर आपको डाउट आता है। देन अगले कुछ कार्ड्स में आता है इनका एक्शन। कुछ लोगों में ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ बात नहीं कर रहे, क्लियरली नज़र आ रहा है, और काफ़ी महीने हो गए हैं। ब्रेकअप भी हो सकता है ये, कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि इन्होंने आपसे ब्रेकअप क्यों किया है, लेकिन यहाँ पे मुझे ब्रेकअप दिख रहा है। सबके लिए नहीं है ये, जिनके पार्टनर ने कई महीनों से बात नहीं की है, या तो बिना बताए चले गए हैं, या फिर आपको बताकर गए हैं कि वो घर वालों की मर्ज़ी से कहीं पे शादी करने लगे हैं, या उनको रिश्ते वगैरह दिखाए जा रहे हैं, इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आ सकते। लेकिन आपको एक अभी भी उम्मीद है कि ये लौटेंगे, क्योंकि ये शायद पहले भी आपसे ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन रखते होंगे। देन अगले कार्ड्स आते हैं कि जिनके पार्टनर बहुत ही रोमांटिक फील कर रहे हैं और आपके साथ काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, वो मुझे मीटिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। फिज़िकल मीटिंग, मिलना चाहते हैं, आमने सामने बैठना, बातें करना, डेट पे जाना, रोमांटिक होना, मूवी देखने साथ में जाना, किसी लॉन्ग ड्राइव पर आपको लेकर जाएं, या फिर हो सकता है कि किसी फ्रेंड के गेट टुगेदर में आपको बोलें कि चलो हम साथ में चलते हैं, मेरे फ्रेंड का पार्टी है, या मेरे फ्रेंड का कुछ भी, कोई भी फंक्शन है तो हम साथ में ज्वाइन करते हैं। इस तरह से आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि उनका मन कर रहा है आपके साथ टाइम स्पेंड करने को, इन्जॉय करते हैं वो आपके साथ वक्त बिताना। उस टाइम उनको वक्त की परवाह नहीं होती जब आप साथ में होते हो। और कई बार उनको ये सोचकर भी लगता है कि चाहे उनकी लाइफ में फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कॉलीग्स हैं, कुछ तो मिसिंग रहता है, कुछ तो अधूरा सा लगता है उन्हें। और इनके अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी है, ये पर्सन ईगोइस्टिक है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने अकड़ में रहना पसंद करते हैं, जिनको अच्छा लगता है कि लोग उनकी तरफ आएं, लोग उन्हें पैम्पर करें, लोग उनको टाइम दें, लोग उनके प्यार में तड़पें, लेकिन वो किसी के पीछे ना जाएं, किसी को मनाए ना, किसी के आगे अपनी कमज़ोरी ना जाहिर कर दे। तो ऐसा इनको लगता है कि इस तरह के एटीट्यूड में रहने से आप इन्हें और भी ज़्यादा प्यार करते हो, तो ये थोड़ा जानबूझकर भी ऐसा दिखावा करते हैं। लेकिन अंदर से इनको अब लग रहा है कि बहुत ड्रामा हो गया है, अब मुझे अपना ऑथेंटिक सेल्फ शो करना होगा, मेरी जेन्युइन फीलिंग्स इसी इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है ये आपको प्यार देना चाह रहे हैं। मीटिंग का कार्ड तो यही कहता है, ये इंसान आपसे बहुत जल्द मिलने वाला है, कैसे भी करके मिले, अचानक ही आपको
ऑफिस के बाहर मिलने आ जाएं, आपके घर के बाहर दिख जाएं, या फिर आपका कोई फेवरेट स्पॉट है, आप वहाँ पे शॉपिंग करने जाते हो, घूमने जाते हो, वॉक करने जाते हो, तो हो सकता है ये उसी जगह पे उसी टाइम पहुँच जाएं सिर्फ आपसे बात करने के लिए। तो कुछ ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है। बाकी लॉन्ग डिस्टेंस वालों के पार्टनर तो कोई प्लानिंग, सरप्राइज और एक्शन से जुड़ी हुई कर रहे हैं। सरप्राइज देना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो प्लानिंग अभी उनकी पूरी तरह से उनको फाइनल होती हुई नज़र नहीं आ रही। टाइम लेंगे ये पर्सन। हो सकता है कि पहले वो आपका मूड देखें। मैं लॉन्ग डिस्टेंस वालों की बात कर रही हूँ कि पहले वो ये देखें कि क्या आप उन्हें दोबारा इस रिश्ते में मौका देने के लिए रेडी हो, या फिर कुछ दिन तक तो वो आपके बारे में यही सोचेंगे कि जब वो आना चाहेंगे आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आप कौन सा उनको छोड़कर कहीं भाग जाओगे, ये उनको अंदर से प्रॉपरली पता है। तो शायद इस वजह से भी उन्होंने थोड़ी ढील दे रखी है खुद को ही। वो एक लेज़ी एनर्जी में, एक लेड बैक एनर्जी में रखे हुए हैं कि ठीक है मेरा रिलेशन है, अगर आज लड़ाई हुई है तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद सब सही हो जाएगा, क्योंकि उनको शायद आप पे ट्रस्ट ज़्यादा है, इसीलिए वो खुद से कोशिश नहीं कर रहे। और थोड़ा अपनी ज़िंदगी में लेड बैक रहना, सोशलाइज करना, लाइफ को स्लो पेस के साथ एंजॉय करना अच्छा लगता होगा। कभी कभी इनको मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो ये जब मूड स्विंग्स इन्हें ज़्यादा होते हैं तब ये एकदम से एंशियस हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग भी करते हैं और पॉजेसिवनेस फील करते हैं आपके लिए कि कहीं आप उनके हाथ से निकल ना जाओ। तो ये इसीलिए भी जल्दी आ सकते हैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से। ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए 555 कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।